वो ही ढूंढने की कोशिश चल रही है पूरी फिल्म में कि ऐसी क्या भूल कर दी मैंने इतनी बड़ी कि मैं इस लूप में अटक गया हूँ, 29 तारीख में अटक गया हूँ। वही आपको फिल्म देखने में मजा आएगा कि ऐसा क्या हो गया कि सबको भूल चूक माफ बोल रहे हैं, पर पता नहीं कि किसको वो एक कौन है जिसको शायद भूल चूक माफ बोलना चाहिए। तो वो एक गलती है जो हो गई है जाने अनजाने, जिसके कारण ये पूरा लूप शुरू हो गया है। इस फिल्म में आप एक डेट के लिए इंतजार कर रहे हैं कि वो आ जाए, तो रियल लाइफ में आपने ऐसा बहुत इंतजार किसी डेट के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए किया है कि वो आ ही नहीं रही है अभी? कि वो आ ही नहीं रही है। सर ऑनेस्टली बताऊं, हम लोग जो है 10 अप्रैल को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर हम लोग 9 मई को आने वाले थे थिएटर्स में, फिर मुझे लगा हो क्या रहा है, फिर अब फाइनली 23 मई को आ रहे हैं। तो अभी उम्मीद यही है कि 23 मई जो है लूप नहीं बन जाएगा, और 23 मई को थिएटर्स में आ रहे हैं, हम पक्का आ रहे हैं इस बार। प्रोड्यूसर सर ने कहाँ पे नर्वस बोला, कौन से भगवान से प्रार्थना की क्या आ रहा है, मन्नत मांगी, सबसे मन्नत मांगी। हम तो ये अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, हम अपने घर के पास वाले मंदिर में जा रहे थे, वामी का अपने घर के पास वाले मंदिर जा रही थी कि भगवान महादेव ये फिल्म रिलीज करवा दो अच्छे से, और महादेव ने सुन ली और 23 तारीख को हम आ रहे हैं थिएटर्स में। वो 29 तारीख कौन सी थी, फरवरी की थी क्या? अरे सर आपने 4 साल के लटका दिया। नहीं वो सर वो 29 मई की तारीख थी, बहुत गर्मी होती है। My question is for Karan. बहुत सारे लव स्टोरीज देखे हैं हमने बॉलीवुड में, पर ये बिल्कुल ही हटके है। और ये टाइम लूप का कंसेप्ट आया कहाँ से आपके माइंड में? मैम ऐसे कि आपने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं बॉलीवुड में, जैसे आपने बोला कि ये कुछ हटके है, तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ हटके बनाऊं, तो इसीलिए ये आइडिया दिमाग में आया कि कुछ हटके बनाने के लिए क्या किया जाए। तो मुझे लगा कि इनको हल्दी में अटका देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि शादी हो जाती है, तो मुझे लगा कि इनकी शादी नहीं कराते, इनको हल्दी में अटका देते हैं, तो ये थोड़ा हटके हो गया। तो अभी देखते हैं इनकी शादी होगी या नहीं होगी, वो 23 तारीख को आपको पता चलेगा। हाय, सोनम हियर फ्रॉम फिल्मी उमनिया। मेरा Hi, नाम सोनम। कुमार सर से सवाल है, जैसे कि हमने आपका श्रीकांत देखा, न्यूटन देखा, और अभी हम रंजन के रूप में आपको देख रहे हैं, इतना परफेक्शन लाते कहाँ से हो? और वामिका जी कहाँ से लाते हैं? हर रोल में वो लगते ही अलग है। अरे हम सब राजकुमार राव फैंस हैं। वो सारे सीक्रेट थोड़ी यहीं रिवील कर देंगे, थोड़ा बहुत तो हर कोई कर बताइए, लेगा। थोड़ा बहुत तो बताइए। ये यहाँ से थोड़ी दूरी एक इंस्टीट्यूट है, FTI है, फिल्म इंस्टीट्यूट, वहीं से सीखा है जो सीखा है। क्या वही वही टीचर्स ने सिखाया है, उससे पहले थिएटर करते थे उन्होंने सिखाया है। तो बहुत मेहनत है, बहुत लंबा सफर है, पर मजा आता है आपको अपने आप को चैलेंज करने में, नए नए किरदारों में। कि जब डर लगता है कि ये कैसे होगा पता नहीं, जब श्रीकांत आती तो डर लगता है कि अरे कैसे विजुअली इम्पैक्ट करेंगे, पर उसी में घुसने में मजा आता है कि टाइम लूप में कैसे करेंगे, अरे एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसमें अलग कैसे करेंगे। सो थैंक्स टू मेकर्स लाइक करण, जो ये इतना स्क्रिप्ट को इतनी बारीकी से लिखते हैं, इतने साल लगा के लिखते हैं, इस बहुत क्लैरिटी होती है आपको एज एन एक्टर। थैंक यू। वामिका जी से मेरा और एक सवाल था श्रीकांत कि का रोल करते आपने- वक्त आपने आंखों का कैसा ये किया? मैं सर एक बार उस सवाल के बाद मैं आपको बताता हूँ, वो एक सवाल पूछ रही है। वामिका जी से मेरा सवाल था कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्त्री आकर गई है, और बाकी ये स्त्री कहाँ छुपी थी ये प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए? ढूंढ ही निकाला इन्होंने। नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, और इवन जैसे वाई इज राज so inspiring, not just for his acting skills but also his journey, and I think I relate to him a lot. I mean obviously इनके जैसी इतनी उम्दा कलाकार तो नहीं हो अभी, लेकिन you know जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ वो मेरे लिए अभी ये सब एक सपने की तरह ही है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। करण सर, राज सर या फिर दिनेश सर, इन्होंने जो फेथ दिखाया है, आई थिंक दीज आर द पीपल who promote people that they have faith in. I don't know, मैं तो खुद सोचती हूँ, मुझे ऐसे कई बार बहुत बार लगता है कि जब मैंने अपने OTT शोज भी किए थे और फिल्म्स भी, कि